सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। ये कहानी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित खितिन बाबू। तो प्यारे विद्यार्थी, चलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अज्ञेय जी का जन्म सन 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव में हुआ। पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री पुरातत्वविद थे। अपने पिता के साथ उनका अधिक समय कश्मीर, बिहार, मद्रास में बीता। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। एमए की पढ़ाई के दौरान वे क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए थे। 1930 में गिरफ्तार होकर 4 साल तक जेल में रहे और 2 साल नज़रबंदी में। उसके बाद किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। अज्ञेय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार हैं। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में लेखनी चलाई। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और वाक अंग्रेजी में आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की। 1943 से 1945 तक सेना में रहे। उन्होंने समाचार पत्र दिनमान, नया प्रतीक, नवभारत टाइम्स का कुशलतापूर्वक संपादन किया। सन 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार काव्य संकलन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। फिर कितनी नावों में कितनी वार कविता संग्रह पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब चलिए अज्ञेय जी की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो उसमें है काव्य संग्रह में है इत्यलम, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा आदि। उपन्यास में है शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। कहानी संग्रह में है विपथगा, शरणार्थी, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ। यात्रा वृत्तांत में है अरे याजावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। और आलोचना में है त्रिशंकु आत्मनेपद। तो ये थे अज्ञेय जी की कुछ प्रमुख रचनाएं। तो अब चलिए आगे पढ़ते हैं अज्ञेय जी के द्वारा लिखित कहानी खितिन बाबू। तो लिखते हैं, वो चेहरे, कौन से चेहरे, कौन सा चेहरा जो जीवन भर चेहरों की स्मृतियां संग्रह करता आया है। उसके लिए यह बहुत कठिन है कि किसी एक चेहरे को अलग निकालकर वो कह दे कि यह चेहरा मुझे नहीं भूलता, क्योंकि जिसने भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, सचमुच देखा है, वह उसे भूल ही नहीं सकता। फिर वह चेहरा मनुष्य का ना होकर चाहे पशु पक्षी का ही क्यों ना हो। कहने को तो हम जीवन भर अनेक चेहरों की स्मृतियां जो है संग्रह करते आए हैं। उसके लिए ये बहुत कठिन है। लेकिन किसी एक चेहरे को अगर निकाल कर कह दे, मतलब कोई स्पेशल जो होता है, जिस चेहरे को भुलाया नहीं जा सकता, उससे जिसने भी जो चेहरा वास्तव में देखा है, वास्तव में जिस चेहरे के साथ रूबरू हुआ हो, या फिर किसी चेहरे को बहुत नज़दीक से देखा हो और सचमुच देखा हो, उसको दिल से देखा हो, वो उसे कभी भूल ही नहीं सकता। फिर वो चेहरा मनुष्य का ना होकर किसी पशु का ही क्यों ना हो। तो ऐसे बहुत विशिष्ट चेहरे होते हैं, विशिष्ट पशु होते हैं, जो देखने का नज़रिए के हिसाब से उसको हम याद रखते हैं। तो ऐसे चेहरे दुनिया में बहुत मिल जाएंगे और जिसको हम एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं और कुछ याद रखते हैं और कुछ भूल जाते हैं।
यूरोपीय को हर हिंदुस्तानी का चेहरा एक जान पड़ता है। हिंदुस्तानी को हर फिरंगी का चेहरा एक। मानव को सब पशु एक से दिखते हैं और वो भी एक तरह का देखना ही है। लेकिन जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है वो जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर चेहरा स्मरणीय है। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हैं। कहने का तात्पर्य है, जिसने सचमुच कोई भी चेहरा देखा है, सचमुच मतलब जो दिल से किसी चेहरे को परखा है, वो जानता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। हर व्यक्ति का चरित्र अलग अलग होता है, उसके जैसा चरित्र और किसी का नहीं होता। हर चेहरा स्मरणीय है, हर चेहरे में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कि स्मरणीय होता है और वो दिल को छू जाता है, जिसे भुलाने से भी नहीं भुलाया जा सकता। सवाल यही है कि हम उसके विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हों। मतलब एक इंसान के अंदर की विशिष्ट पहलू को देखने का नजरिया हर किसी में नहीं होता है, वो भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के अंदर ही पाए जाते हैं जो कि विशिष्ट पहलू को देखने की आंखें रखते हों। इस चर्चा के अनुरूप एक शेर याद आता है। किसी ने कहा है, आंखों में जिस रंग का चश्मा चढ़ाओगे दुनिया उसी तरह की नजर आएगी। आगे अज्ञेय जी कहते हैं, मैं भी जब किसी एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ तो और अनेक चेहरे सामने आकर आह्लादना देते हैं। क्या हम नहीं? क्या हमें तुम भूल गए हो? इनमें पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, इतर प्राणियों में बोड़े हैं, कुत्ते हैं, तोते हैं, एक गिलहरी है जो मैंने पाली थी और मेरी जेब में रहती थी, एक मुनाल जो मेरी गोली से घायल होकर चीखता हुआ मीलों दौड़ता था, एक कुत्ता है मेरी बीमारी में मेरे सिरहाने बैठकर आंसू गिराता था, एक टूटी चोंच और पंख वाला कौवा है जो मुल्तान जेल में मेरा दोस्त बना था और परकटे से पुकारने पर आधा उड़ता और उचकता हुआ आकर हाजिर हो जाता है। कहाँ तक गिनाया जाए, पेड़ पौधों के हम चेहरे नहीं मानते, नहीं तो शायद वह भी सामने आ खड़े होते। कालिदास ने शकुंतला के जाने पर रोती हुई वनस्पतियों है वर्णन किया है। अपसृत पांडुपन्ना मुंचती अश्रु इलिलताः। जब राजा दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर चले जाते हैं और उसे भूल जाते हैं तो शकुंतला के दुख से दुखी होकर जंगल के पेड़ पौधे लताएं भी रो पड़ते थे। हम जिस तरह पेड़ पौधों के चेहरे को नहीं मानते, याद नहीं रखते, उसी तरह लेखक भी पेड़ पौधों के चेहरे को नहीं मानते और याद भी नहीं रख पाते। तो यहाँ कहते हैं, मेरी सहानुभूति उतनी दूर तक शायद नहीं है, लेकिन चेहरों का मेरे पास यथेष्ट संग्रह है, सभी अद्वितीय, सभी स्मरणीय। अगर एक सुनता हूँ तो किसी असाधारण के लिए नहीं, चुनता हूँ एक अत्यंत साधारण व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा, क्योंकि यही तो मैं कहना चाहता हूँ। असाधारण ही स्मरणीय नहीं है। हर गुदड़ी में लाल है, जरा उसे लौट कर झांकने का कष्ट तो करो। तो भले ही लेखक पेड़ पौधों को चेहरा नहीं मानते, यह हम भी नहीं मानते, लेकिन लेखक के पास ऐसे बहुत चेहरे हैं जो कि असाधारण हैं और अद्वितीय भी। लेखक के पास ऐसे बहुत चेहरों का संग्रह है। लेखक इन्हीं एक अत्यंत साधारण व्यक्ति का अत्यंत साधारण चेहरा चुनते हैं जो कि स्मरणीय हो,
अद्वितीय हो और साधारण व्यक्ति हो। अब ये प्रश्न उठता है, उसी चेहरे को लेखक ने क्यों चुना? उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से लेखक ने उन्हें या फिर उस चेहरे को चुना? लेखक कहते हैं कि हर चेहरे में किसी न किसी तरह एक विशेषता होती ही है। वो कहते हैं हर गुदड़ी में लाल है, जरा उसे आंख उठाकर देखने की कोशिश तो करो। अर्थात हर साधारण व्यक्ति के अंदर एक असाधारण व्यक्तित्व छुपा रहता है। अगर हम उस चेहरे की विशेषता को देखने की कोशिश करें या फिर उसे परखने की कोशिश करें तो वो चेहरा हमारे लिए भी खास बन जाएगा। तो लेखक ने इस कहानी के लिए जिस चेहरे को चुना वो साधारण ही था, एक पढ़ा लिखा आम इंसान ही था जिसका नाम था खितिन बाबू। तो प्यारे विद्यार्थी, आज इस विषय को यहीं रखते हैं। आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।